हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एडवेंचर डिलाइट 011। तो दोस्तों, आज हम आपको दिल्ली के एक नए सफ़र की ओर लेके निकल पड़े हैं। दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली से होते हुए नॉर्थ दिल्ली की तरफ, जहां आज हम आपको लेके जाने वाले एक ऐसी खास जगह है जो एक ऐसे खास व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है जिनका योगदान भारत के वर्तमान के स्वरूप में और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महान रहा है और उनके विचारों को आज भी हम लोग मानते आ रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको लेकर आए हैं डॉक्टर अंबेडकर के राष्ट्रीय स्मारक पर, जिसका नाम डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल म्यूज़ियम भी है। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। तो आइए चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल म्यूज़ियम के अंदर और बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़ी हुई बातों को जानते हैं और एक बार फिर उनसे जुड़ने का अवसर प्राप्त करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्री परिषद से कानून मंत्री के रूप में इस्तीफा देने के बाद एक हॉर्डिंग एवेन्यू नई दिल्ली से अपने आधिकारिक निवास स्थान को खाली कर दिया और 1 नवंबर 1951 से वह इसी स्थान पर आकर रहने लगे, जिसका पता है 26 अलीपुर रोड, दिल्ली। और वो इस बंगले में अपनी अंतिम सांस तक रहे, यानी कि 6 दिसंबर 1956 को, जब तक वह जिंदा रहे, यह दिल्ली में उनका निवास स्थान के तौर पर रहा। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण स्थान को उनके राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया गया, जिसमें कि उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं और चीज़ों को यहाँ पर संजोकर रखा गया है। बाबा साहब अंबेडकर के राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय का वर्तमान स्वरूप का उद्घाटन 13/4/2018 को आम जनता के लिए किया गया। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी बताना चाहता हूँ कि इस राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क है, यानी कि इसका कोई भी एंट्री टिकट नहीं है। आप किसी भी सरकार द्वारा जारी किए गए आईडी की मदद से यहाँ पर एंट्री पा सकते हैं। सिर्फ गेट पर आना है और सुरक्षा कर्मचारियों को आपको अपनी पहचान बतानी है, रजिस्टर में एंट्री करानी है और उसके बाद आप संग्रहालय में एंट्री कर सकते हैं। 26 अलीपुर रोड पर बना यह स्मारक विधानसभा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब है। विधानसभा मेट्रो स्टेशन से इसकी दूरी मुश्किल से लगभग सिर्फ 5 मिनट की दूरी है। तो यदि आप यहाँ पर आने का सोच रहे हैं तो मेट्रो की येलो लाइन को प्रेफर करें और विधानसभा मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस से यहाँ तक आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने वाहन के साथ आना चाहते हैं तो आप उससे भी आ सकते हैं। यहाँ संग्रहालय के नीचे बेसमेंट में पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके लिए आपको रिसेप्शन काउंटर पर जाकर अपने वाहन की पर्ची कटवानी होती है, जिसका शुल्क 10 रुपया है। तो आप चाहे तो मेट्रो या फिर अपने वाहन से यहाँ तक आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक शानदार फूड कोर्ट भी है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे। तो जैसे ही आप संग्रहालय में एंटर करते हैं तो आपको सामने एक रिसेप्शन मिलता है, जहाँ पर कुछ लोग आपकी मदद के लिए मौजूद होंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गाइड की भी सुविधा का विकल्प ले सकते हैं। यह सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। यह स्मारक के द्वारा निःशुल्क में उपलब्ध कराई जाती है। गाइड जो भी व्यक्ति हैं वो आपको इस संग्रहालय और स्मारक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का बारे में बताएंगे एवं इसके निचले तल पर वह कक्ष जहां पर आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को यथास्थित उसी तरीके से रखा गया है, उन चीज़ों के बारे में भी गहन जानकारी देते हैं। अब हम बात करें संग्रहालय की, तो ये संग्रहालय 2 मंजिला है। 26 अलीपुर रोड, यह वह स्थान है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतिम सांस ली थी, इसलिए इस स्थान को महापरिनिर्वाण भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस स्मारक को अगर आप दूर से देखेंगे तो यह एक किताब नुमा शक्ल में है, जिसको एक किताब की तरीके से बनाने की कोशिश की है, जिसका डिज़ाइन हूबहू एक संविधान की तरह दिखाई देता है। यह परिसर लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ है। इस इमारत को आधुनिक और बौद्ध वास्तुकला का मेल भी
कह सकते हैं संगीतमय फव्वारे, सारनाथ के स्थित अशोक स्तंभ की प्रतिकृति और 12 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा इस परिसर के कुछ मुख्य आकर्षण केंद्र है। जब भी आप यहाँ आएँ तो इन चीज़ों को ज़रूर देखें। इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये संग्रहालय 2 मंजिला नुमा है, जिसमें पहली मंजिल पर बाबा साहब के जीवन से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले प्रदर्शन हैं, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं का ज़िक्र किया गया है कि उनके बाल्यकाल में कैसा हुआ, विद्यालय में उनके साथ क्या हुआ और जब उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे विदेश गए तो वहाँ पर उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जब वे उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत आए और जब उनको नौकरी मिली तो उनके साथ वहाँ पर किस तरीके का व्यवहार किया गया और किन चीज़ों से या किन घटनाओं से बाबा साहब अम्बेडकर दुखी हुए और वह एक ऐसे विकल्प और हल की तलाश में थे जिससे वह समाज में फैली हुई सामाजिक बुराइयों को दूर कर सके। दूसरी मंजिल पर उसके निचले स्तर में एक एग्जीबिशन गैलरी है, जहां पर बाबा अंबेडकर द्वारा परिसर में बिताए गए दिनों को चित्रित किया गया या उनके अंतिम दिनों के चित्रों को वहां पर दिखाया गया। इसके अलावा उनके अंतिम दिनों और उसकी यात्रा को भी यहाँ पर कैद किया गया है। इसके अलावा यह बहुत ही इंटरेक्टिव एक टेबल है जहाँ संविधान प्रेमियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और वह उनके आकर्षण का केंद्र भी है, क्योंकि यह संग्रहालय न केवल बाबा साहब के अंबेडकर जी के जीवन और उनके महत्वपूर्ण घटनाओं से परिचित नहीं करता, इसके अलावा ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया से भी हमें परिचित कराता है कि जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा ने किस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा संविधान निर्माण किया, ये सारी प्रक्रियाओं को भी हम यहाँ पर अच्छे से जान और समझ पाते हैं। इसके अलावा यहाँ स्मारक में महात्मा बुद्ध की भी एक संगमरमर की मूर्ति है, जो कि ध्यान कक्ष है, जहाँ पर लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यह पत्थर वियतनाम से लाया गया है। संग्रहालय में जगह जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख मिलता है, उनके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चित्रों का विवरण है, साथ ही वह किस प्रकार के समाज की संकल्पना चाहते थे, इन सभी विचारों को यहाँ पर दिखाया गया है। संग्रहालय में समय समय पर उनके द्वारा सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ किए गए सामाजिक आंदोलनों का तो जिक्र है ही है, साथ में उन्हें आधुनिक चीज़ों का भी उपयोग करते हुए दिखाया गया है एवं वह संविधान निर्माण में किस प्रकार व्यस्त रहते थे, इस प्रक्रिया को भी दिखाया है। इसके अलावा जब आप संग्रहालय में आगे बढ़ते हैं तो इस संग्रहालय का एक लघु मॉडल भी देखने को मिलता है, जो यहाँ सेंट्रल हॉल में रखा हुआ है, जिसे देखकर अपने आप ही मुंह से निकलता है, वाह क्या बात है, जो कि इतना लाजवाब है जिसे बार बार देखने का मन करता है। किताब नुमा शेप में बहुत शानदार है ये पूरी बिल्डिंग। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के इस रूप को देखकर लगता है कि बाबा साहब हमसे बात कर रहे हैं। जिस तरह से ये मॉडल हिल रहा है, भाषण दे रहे हैं, तो लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर बिल्कुल हमारे सामने प्रकट हो चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे कि संविधान निर्माण के बाद किस प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। अब हम पहली मंजिल से उतर के निचली मंजिल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी हुई एक एग्जीबिशन गैलरी है। साथ ही यहाँ पर वह कक्ष भी है जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को जिया था। जैसे ही हम इस बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं तो सामने संविधान सभा और नई कैबिनेट के सदस्यों की तस्वीर को पाते हैं और यहाँ पर संविधान से जुड़ी हुई गहन से गहन जानकारी और उसके साक्ष्यों को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों का ब्यौरा दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर संविधान के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया को समझाने की भी कोशिश की गई। जैसा आप देख सकते हो भारत के संविधान की रचना, और इसके तहत ये दिखाया गया है कि संविधान निर्माण के दौरान ड्राफ्टिंग कमेटी और अन्य कमेटी के सदस्य किस प्रकार की गहन चर्चाएं करते थे ताकि भारत का संविधान एक
सबसे दुनिया का सबसे अच्छे संविधान को हम बना सकें। यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रतिलिपि भी पीछे आप देख पा रहे होंगे। एग्जीबिशन गैलरी के इस भाग में उन दो लोगों का परिचय दिया गया है जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई। एक थे जिन्होंने भारतीय संविधान की लैंग्वेज या भाषा को लिखा, दूसरे वह थे जिन्होंने भारतीय संविधान के पेज पर सुंदर चित्रों को उकेरा। गैलरी में जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम संविधान निर्माण के बाद संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा किए गए हस्ताक्षरों की एक श्रृंखला को पाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हर भाग के बारे में भी, संविधान के हर भाग के बारे में विस्तार से भी बताया गया है। अंत में हम देख पा रहे हैं कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किस प्रकार से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसे समर्पित कर रहे हैं। संग्रहालय में अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो लगभग अब हम बाबा साहब अम्बेडकर के राजनीतिक जीवन की यात्रा को पूरा करके अब उनके धार्मिक जीवन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म और उनके नियमों का पालन किया। इसके बाद हम संग्रहालय में उन कक्षों में पहुंचते हैं जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों के बहुमूल्य समय को बिताया। और यहाँ आप पीछे वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर आज भी सामान उसी प्रकार से रखा गया है जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन काल में रखा गया था। यहाँ पर उनके जीवन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आज भी उसी तरीके से संजो के रखी गई हैं। अब हम आते हैं उस महत्वपूर्ण और विशेष कक्ष की तरफ जिसे ध्यान कक्ष भी कहा जाता है। यहाँ प्रवेश करने से पहले बाहर रखे हुए शूज़ स्टैंड पर आपको अपने जूते उतार के रखने हैं। इसके बाद आप इस कक्ष के अंदर जा सकते हैं। ये संगमरमर की मूर्ति और ये कक्ष दोनों ही बहुमूल्य हैं और काफ़ी सुंदर हैं। आप यहाँ पर बैठ के कुछ दिन ध्यान भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें झलकियाँ उनकी भी दिखती हैं जब बाबा साहब अम्बेडकर के मरने के बाद उन्हें भारत रत्न दिया गया था। एवं अंत में वह दुखदाई दृश्य भी देखने को मिलता है जब बाबा साहब अम्बेडकर हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। तो उनके महापरिनिर्वाण दिवस की भी कुछ झलकियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। और इसके साथ ही यह संग्रहालय का सफ़र ख़त्म होने की तरफ बढ़ता है और अब हम आते हैं इस संग्रहालय के कैफ़े की तरफ, जो कि बहुत ही शानदार है। बहुत अच्छा एम्बियंस है। यहाँ की अदरक वाली चाय और राजमा चावल बहुत ही लजीज हैं। इसके अलावा यहाँ पर चीज़ों का प्राइस भी अफोर्डेबल है। कैफ़े से बाहर निकलकर जब आप संग्रहालय से एग्ज़िट करने की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये कि शानदार गैलरी पड़ती है जहाँ पर योगासनों को दिखाया गया है, जिसको जैसा आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है इस स्मारक में। तो जब भी आप आएँ तो इस गैलरी में भी अवश्य आएँ। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। दिल्ली की और जगहों के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।